बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है ना, तुझे अकल नहीं आएगी। तुझे तो अकल मैं सिखाता हूँ आज। केजर मुझसे क्या गलती हुई है, मुझे मत मारिए प्लीज। तुझसे क्या गलती होगी मैं बताता हूँ तुझसे क्या गलती हुई है। भैया हाँ हाँ, मैं ना आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। क्या है? ये देखिए, मैं आपके लिए गन लेके आई हूँ। आप एक काम कीजिए, इसे लीजिए और भाभी को ना एक बार में ही मार दीजिए। या फिर अगर आपको भाभी को तड़पा तड़पा के मारने का मन हो ना, तो उसके लिए मेरे पास कुछ है। ये देखिए, मेरे पास ना चाकू है। इससे ना आप भाभी को तड़पा तड़पा के आराम से मार सकते हो। और अगर आपको उन्हें मारना नहीं है, सिर्फ उनकी हड्डियां तोड़नी है ना, तो उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। ये देखिए, इस डंडे से ना आप भाभी को मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ सकते हो। ऐसे वो मरेंगे भी नहीं और शायद जो आप करना चाह रहे हो वो भी हो जाएगा। नव्या, ये क्या बोल रही है तू? और तुझसे किसने कहा कि मैं तेरी भाभी को जान से मारना चाहता हूँ? और कहाँ से लेकर आई ये सब तू? भैया इसमें कहने की कौन सी बात है, वो तो मैं रोज ही देखती हूँ, जैसे आप भाभी पे हाथ उठाते हैं, उन्हें मारते हैं। इसका तो यही मतलब है ना कि आप चाहते ही नहीं कि वो यहाँ रहे हैं, उन्हें जान से मारना चाहते हैं, तो एक ही बार में मार दीजिए। क्योंकि तेरी भाभी आए दिन गलतियाँ करती रहती है। मैंने एक बार नहीं, इसे 50 बार समझाया है, और ये क्या है कि समझने को तैयार नहीं है। मैंने इसको बोला हुआ है कि मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दिया कर, ये प्रेस करना भूल जाती है। और मैं इसको 1000 बार समझा चुका हूँ कि गलतियाँ मत कर। तो मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूँ, और इसको समझाने का ना ये सबसे अच्छा तरीका है। गलती करने की वजह से इतना मारते हैं आप भाभी को? पर भैया गलतियां तो मैं भी करती हूँ, मेरी भी शादी हो चुकी है, उसके बाद भी मैं गलतियां करती हूँ। पर आपने मुझ पे आज तक हाथ नहीं उठाया, इवन मुझे कभी डांटा तक नहीं, आपने हमेशा प्यार से ही समझाया है। तेरे ऊपर मैं हाथ कैसे उठा सकता हूँ? तू मेरी छोटी बहन है ना। आप भूल गए हैं क्या? भाभी भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। आप उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारते हैं, उन्हें भी दर्द होता है, उनके भी घर वाले हैं। आपने कभी उनके बारे में नहीं सोचा? और ऐसी भी कौन सी बड़ी गलती कर दी थी जिसकी वजह से आप उन्हें इतना मार रहे हैं? और आपको पता है ना, भाभी जब से यहाँ पे आई हैं, उन्होंने सबका कितना ख्याल रखा है। आपकी हर एक छोटी छोटी चीज का ख्याल रखती है वो। आपको टाइम से खाना देना, आपके कपड़े निकाल के रखना, आपका लंच पैक करना, सब कुछ करके देती है टाइम से। इवन मेरा भी, मैं यहाँ पे कब से आई हूँ, लेकिन भाभी ने आज तक मुझसे कोई काम नहीं कराया। वो हमेशा यही बोलती है कि तुम 1-2 महीने के लिए मायके आती हो, और ससुराल में तो तुम्हें काम ही करना है जिंदगी भर, तो यहाँ पे तुम आराम किया करो। मेरी भाभी इतनी अच्छी है कि सबका ख्याल रखती है, और उसके बदले में हमने क्या दिया उन्हें? ये छोटे नहीं है, उनको हमने बदले में ये दर्द दे रहे हैं हम। भैया मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, और मैं किसी को ऐसे पिटते हुए नहीं देख सकती हूँ। उन्होंने क्या गलती की है इतनी बड़ी जो आप उन्हें ऐसे मार रहे हैं? और हमारे माँ बाप ने कभी हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि आप एक लड़की पे हाथ उठाएं, एक औरत पे ऐसे हाथ उठाएं। बहन मैं समझ गया तू मुझे क्या समझाना चाहती है। कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मैंने आज तक तेरी भाभी को कभी समझा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मर्द हूँ, और मैं घर से बाहर जाता हूँ पैसे कमाने के लिए। मैं बाहर जाकर पैसे कमाता हूँ, घर में लाकर देता हूँ, तब जाकर ये घर चलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि घर की सारी चीज़ें, हर चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए, और यहाँ मैं गलत हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर हाँ, आज के बाद मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। देख शिखा, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, और ना ही मैं माफ़ी के लायक हूँ, पर फिर भी मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। और हाँ देख, मैं कोशिश करूँगा कि आज के बाद कोई भी ऐसी गलती ना करूँ, और ना तेरे ऊपर हाथ उठाऊँ। मैं ये नहीं चाहती थी कि आप मुझसे माफ़ी मांगे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप मुझे समझाओ, मैं दोबारा वो गलती नहीं करूँगी। लेकिन आप जब मुझ पे चिल्लाते हो तो मुझसे और काम खराब हो जाते हैं। तो हाँ, बस चिल्लाया मत करो। अब बस कीजिए, अब मत रोइए आप। और अगली बार से ऐसा कुछ हुआ ना, तो हम दोनों मिलके भैया को मारेंगे। पहले आप शुरू करना।